सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जान पछाण करा देवां, अज दे आगू साहबान मेरे सज्जे बैठे ने दास बरिंदर सिंह घग्गू मैं ते मेरे नाल ने मनु घुआड़ जी हरियाणे तो, उन्होंने नाल दिलबाग सिंह हरीगढ़, साडे बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर गुरप्रवेश सिंह और मेरे खब्बे लखविंदर सिंह औलख हरियाणे तो, जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब का ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੀਮ 5 ਰਿਵਰ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 50 ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਕਾਫੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੀਪੀ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਲੈਬ ਵਰਕ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 29ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਆਹੀ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। और मैं बेनती करा लखविंदर सिंह औलख साहब ने, वो अपनी वार्ता चालू कर रहे हैं। पत्रकार साथियों, जैसा कि पहले अनाउंस किया गया था, आज 24 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश भर में कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। वो पूरे देश भर में हर राज्य में यूनियन टेरेटरी में निकाले जाएंगे। और उसके साथ साथ जो खनौरी बॉर्डर पर हमारे साथी बैठे हैं, उनकी सबकी भावना थी कि जहाँ पर भी कैंडल मार्च निकाला जाए, जो शाम को 5:30 बजे के बाद स्टेज से कैंडल मार्च शुरू होगा और जहाँ पर शुभकर्ण को गोली मारकर शहीद किया था हरियाणा सरकार ने, वहाँ तक चलेगा। तो ये जो कैंडल मार्च आज हो रहा है वो देश में तो हो ही रहा है, कई जगह पर हमारे जो किसान साथी, मजदूर साथी विदेशों में गए हुए हैं, वहाँ पर भी वो लोगों के जो फ़ोन आ रहे हैं, उन्होंने हमारे से पोस्टर लिए हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का पोस्टर लगाकर, उनके पम्फलेट हाथ में लेकर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कैंडल मार्च का मतलब हम चाहते हैं कि उस अंधेरे में बैठी हुई सरकार को भगवान रोशनी दे, उसको पता चले कि देश का अन्नदाता सड़कों पर है, उनकी नुमाइंदगी करने वाला, किसानों का मसीहा बन के उभरा हुआ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार अभी भी अंधेरे में। इसलिए उनको रोशनी दिखाने के लिए और इस मोर्चे की जीत के लिए, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की चढ़ती कला के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। दूसरा साथियों, रोजाना जो इस मोर्चे को समर्थन देने वालों की जो लड़ी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज भी बहुत सारी संस्थानों ने, बहुत सारी सोसाइटियों ने, यूनियनों ने समर्थन दिया है, जिसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जट वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड पंजाब इन्होंने दिया है। उसके बाद स्थान अकाल बुगा मशीनरी ट्रस्ट रजिस्टर्ड इंटरनेशनल, इन्होंने भी इस मोर्चे को समर्थन दिया है, मांगों को समर्थन दिया है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की चढ़ती कला के लिए उनको समर्थन दिया है। उसके साथ नंबरदार यूनियन है, उन्होंने समर्थन दिया है। ये सभी साथी लगातार रोजाना जो समर्थन दे रहे हैं। इंटरनेशनल संत समाज है, इन्होंने भी समर्थन दिया है। और एक हमारी जो टोल प्लाजा वर्कर यूनियन है पंजाब की, इन्होंने समर्थन दिया है। इसके साथ साथ सैकड़ों साथी हैं जो समर्थन दे चुके हैं, रोजाना जो हमारे इस मोर्चे को समर्थन दे रहे हैं। मैं अभी अपील करूंगा मनु घुआड़ जी से भी अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लखविंदर सिंह औलख जी का। साथियों, आज काफी दिन के बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी ट्रॉली से बाहर आए। पहले भी जब वो आने का प्रयास कर रहे थे तो उनका बीपी बहुत लो हो जा रहा था, लेकिन उनकी मन की इच्छा थी, वो कल भी चाह रहे थे, लेकिन कल मौसम ज़्यादा खराब था, तो उनके मन की इच्छा थी कि जो यहाँ पे संगत आती है मैं उसके दर्शन करना चाह रहा हूँ। तो डॉक्टरों की सलाह लेके, पूरी जो हमारी डॉक्टरों की टीम है उनके सहयोग से आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बाहर आए और उन्होंने जो 3 मुख्य बातें उन्होंने कही
पहली बात तो आज उन्होंने संबोधित भी जब किया, उन्होंने कहा सारे देश को जो संदेश दिया, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं। उस 3 शब्दों के कई मायने थे। शारीरिक तौर पे आप सबने कैमरों में भी कैद किया कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। उनका शरीर पहले के मुकाबले 50% से भी कम रह गया है। वजन उनकी बॉडी का लगभग जो पहले वजन था उसका 20%, 15 से 20% वो कम हो चुका, उससे ज्यादा ही कम हुआ। जो उनके टेस्ट्स हैं, वो टेस्ट्स की भी जो उनकी रिपोर्ट आ रही है वो भी बहुत चिंताजनक आ रही है। जो PSA टेस्ट होता है, जो पिछले आंदोलन के दौरान उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उस समय जो PSA का रिजल्ट बहुत ज्यादा हाई आया था, वो बाद में कंटिन्यूअस होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके जो कंट्रोल किया गया डॉक्टरों के बहुत प्रयासों के बाद, अब जब से उनका अनशन शुरू हुआ है वो तमाम दवाइयां उनकी बंद हैं और इम्यूनिटी लगातार उनकी कमजोर होती जा रही है। तो जो उनका रिसेंटली जो PSA रिजल्ट आया है वो भी नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो लगातार उनकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होती जा रही है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं, उसका मतलब ये था कि मेरे हौसले पूरे तरीके से बुलंद है, किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बहुत सारे साथी, हम भी कई बार चिंतित हो जाते हैं कि कभी कोई अनहोनी ना हो जाए, तो उन्होंने उसी का जवाब आज ये दिया कि मैं ठीक हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हौसले बुलंद है, जो होगा परमात्मा वाहिगुरु को जो मंजूर होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पिछले आंदोलन के खत्म होते समय कई राज्यों के किसानों का उनको एक उलाहना था ये कि भाई MSP गारंटी कानून की लड़ाई हम बीच में क्यों छोड़ रहे हैं। वो आज डल्लेवाल साहब ने स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए ये कहा, उन्होंने बड़े भाई और छोटे भाई का जिक्र किया, यानी पंजाब और हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छोटे भाई हरियाणा से भी किसान बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और गांव वाइज यहाँ पे तंबू लगेंगे। उन्होंने विशेष प्रार्थना हरियाणा के किसानों से करी है और जो आज बड़ी संख्या में लोग आए हैं उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया है। तीसरी जो उन्होंने अपील करी है विशेषकर पंजाब और हरियाणा के नौजवानों से, उन्होंने ये कहा, जो उनके शब्द थे मैं हूबहू बयान कर रहा हूं, उनके शब्द ये थे कि मोर्चा हमने जमा लिया है, मोर्चे का संदेश, हमारे मुद्दों की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बस अब एक चीज का ध्यान रखना है, खासकर नौजवानों को, कि